आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिएक्शन फोर्स है। आज हम रिएक्शन फोर्स को समझने का प्रयास करेंगे और उनके क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल वो भी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको प्रतिक्रिया जो बल बोले जाते हैं, रिएक्शन फोर्स बोले बोले जाते हैं, उनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। और ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, बहुत अच्छे से इनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो में पूरा बने रहें और ध्यान पूर्वक देखें। ठीक है, देखिए हम कई बार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं और इसके चलते हमको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पेशेंस बना के पूरा वीडियो देखें और ध्यान से देखें। टॉपिक आपको इंटरेस्ट लगेगा और मजा भी आएगा, और आप नेक्स्ट किसी से भी आप कोई भी हेल्प नहीं लेंगे कि जो रिएक्शन फोर्स होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर? तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब हम रिएक्शन फोर्स निकालते हैं तो कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ समीकरण होते हैं, उनको हमें थोड़ा ध्यान में रखना होता है, उन चीजों को समझना होता है कि वो किस तरह से बनती हैं। सबसे पहला तो एक ये नियम है कि आपको एक स्थिर बीम की एक इमेज या कल्पना करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा हुआ है स्थिर बीम के लिए, मतलब बीम स्थित है, मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। सबसे पहला कंडीशन आपको ये समझना है कि बीम जो है स्थिर है। ठीक, सबसे पहला कंडीशन। अब यहाँ पे हमको ये देखना है, जो आपका ये लिखा हुआ है सिंपल सपोर्ट बीम में, एक सिंपल और सपोर्ट लगी हुई है वो बीम है, उसमें रिएक्शन फोर्स हमको निकालना है। ठीक है, और ये निकालते कैसे ये हम आज देखेंगे। सबसे पहला हमारा कंडीशन ये है कि एक हम सिंपल सपोर्ट जो बीम है वो पहले हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सपोर्ट बीम को ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए कंडीशन क्या है कि आप एक यहाँ पे एक बीम ये मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट ये बना दिया, एक यहाँ बना दिया और एक मैंने सपोर्ट यहाँ बना दिया। ठीक है, इतना तो आप जान रहे हैं। क्लियर? इतना तो मैं समझ सकता हूं कि आपको नॉलेज है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मेरे को एक लोड लगाना है। ठीक है, तो मुझे एक लोड लगाना है इस बीम पे। तो इस बीम के मैं सेंटर पॉइंट पे, ठीक है, सेंटर जो पॉइंट है यहाँ पे मैं एक लोड लगाता हूं। जो एक लोड जो लग रहा है ये मैंने एक लोड लगाया, और ये मैंने लोड लगाया वो 10 न्यूटन का है। क्लियर? 10 न्यूटन का है। ठीक है, ये मेरा सिंपल सपोर्ट बीम के ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरा बी है। क्लियर? आप इसको ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले मुझे पॉइंट देने हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब यहाँ पे इसको 10 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स के कारण क्या होगा, रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा। और रिएक्शन फोर्स जो जनरेट होगा वो जनरेट होता है जहां पे बीम ने सपोर्ट लिया है। अगर सपोर्ट आपने 2 जगह लिया है तो 2 जगह होगा, 3 जगह लिया है तो 3 जगह होगा। आपका जहां जहां सपोर्ट हुआ है वहां रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा। तो सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पे 2 जगह फोर्स लिया है तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स यहाँ जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा। रिएक्शन फोर्स को मैं आर से डिनोट करता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट पे ए है तो ए पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स इस तरह से आर ए, इस पे रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है उसको मैं आर बी। क्लियर? तो ये मेरे 2 रिएक्शन फोर्स जनरेट होंगे और इसको संतुलन अवस्था में रखेंगे और स्थिर अवस्था में रखेंगे। ठीक है, संतुलन में स्थिर अवस्था में रखेंगे कि ये किसी तरह का मूवमेंट नहीं करना है। ये आपको पॉइंट सबसे पहले याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपका ये पॉइंट बनता है। क्लियर? अब यहां पे हम बात करते हैं कि अब कंडीशन क्या क्या आपकी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कंडीशन आपकी फुलफिल करेंगे जो ये ऊपर लिखी हुई है। ये इसका मतलब क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो कंडीशन लगी हुई है ये कंडीशन क्या है। आपने पहले सिंपल सपोर्ट एक बीम ले लिया और बीम पे आपको रिएक्शन निकालना है। तो रिएक्शन मुझे R1 कितना लगेगा और आर ए कितना लगेगा, 0.1
और पॉइंट जो बी है उस पर रिएक्शन फोर्स जो है आर बी है, तो आर बी कितना होगा और आर ए कितना होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये संतुलित अवस्था में मतलब स्थिर है, ठीक है, स्थिर अवस्था है। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ये जो लिखा हुआ है आप ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ऊपर से लगने वाले जो बल होंगे और नीचे से लगने वाले बल होंगे दोनों बराबर होंगे, तभी तो ये स्थिर अवस्था में, भाई तभी तो ये स्थिर अवस्था में है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो नीचे इधर से बल दिया जा रहा है इधर से बल दिया जा रहा है तभी तो वो स्थिर है। आप एक दीवार को मानिए, दीवार में आप एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं, वो दीवार स्थिर है फिर भी वो गिर नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं उधर से एक रिएक्शन पावर जनरेट हो रही है, फोर्स जनरेट हो रहा है, वो उसको गिरने नहीं दे रहा है। क्लियर? तो वो स्थिर है, ठीक है, स्थिर है। तो स्थिर में क्या होगा कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब ऊपर से लगने वाला बल और नीचे से लगने वाला बल ये इक्वल होंगे। क्लियर? तो ये कंडीशन यहाँ पे ये वाली फुलफिल होती है, ये आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। मतलब ऊपर से लगने वाले बल और नीचे से लगने वाले बल दोनों बराबर होंगे। देखिए आप कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि मैंने ये कोऑर्डिनेट कोई बनाया, ठीक है, ये मेरा एक्स पॉइंट है और ये मेरा वाई पॉइंट है। तो ऊपर से लगने वाले बल को मैंने जो सम दिया गया है ये सम का इक्वेशन है, ये जो ये सिंबल जो है इनका इक्वेशन ये सम, और जो फोर्स है फोर्स और बाई डायरेक्शन में वो प्लस हो या माइनस हो उनका जो सम बीजगणितीय योग होगा वो जीरो होगा, ठीक है, ये मतलब है इसका। मतलब ऊपर से लगने वाले बल और नीचे लगने वाले बल दोनों बराबर होंगे। क्लियर? आप यहां पे इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए, ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए कि ऊपर से लगने वाले जो भी बल होंगे ऊपर डायरेक्शन से लगेंगे और नीचे डायरेक्शन से लगेंगे, वो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे कैंटिलीवर आपका मीडियम है, मध्यम है, बीच का है, और कैंटिलीवर से जो आपके ऊपर है सपोर्ट, जो आपका बीम जो बनाया है, बीम के ऊपर का जो फोर्स लग रहे हैं, ऊपर से जो फोर्स नीचे की दबाने की ओर लग रहे हैं वो फोर्स, और नीचे से जो ऊपर उठाने की तरफ फोर्स लग रहे हैं वो आपके दोनों बराबर होंगे। क्लियर? तो लगने वाले जो बल होंगे वो आपके नीचे से लगने वाले बल होंगे, ठीक है, वो दोनों बराबर होंगे। ये कंडीशन आपकी पहली आप समझ गए। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि एक्स अक्ष में आप देखिए जो ऊपर से इधर से लग रहे थे उनको हम प्लस ले सकते हैं, और नीचे से जो लग रहे होंगे इधर की डायरेक्शन में इनको हम माइनस ले सकते हैं। क्लियर? तो ये मेरी कंडीशन मेरे को अच्छे से समझ में आ गए इसके सारे पॉइंट, ठीक है, ऊपर से लगने वाले बल और नीचे से लगने वाले बल। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक सिंबल भी बना देता हूं जिससे आपको याद रहे, ऊपर से लगने वाले बल को मैं प्लस लूंगा और नीचे से लगने वाले जो बल होंगे उनको मैं माइनस लूंगा। क्लियर? अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है मेरी कि एफ जो लेना है मुझे एक्स लेना है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके एक्स डायरेक्शन से जो फोर्स लगेंगे, आप इधर से जो फोर्स लगेंगे इधर वाली डायरेक्शन से, इधर से जो फोर्स लगेंगे और इधर से जो फोर्स लगेंगे, ठीक है, वो फोर्स भी आपके बराबर होंगे। मतलब इधर के फोर्स आपके राइट साइड से और लेफ्ट साइड से फोर्स वो दोनों बराबर होंगे, और उन दोनों का बीजगणितीय योग आपका शून्य होगा। तो ये कंडीशन आप समझ गए। क्लियर? पहली कंडीशन समझ गए और दूसरी भी कंडीशन आप समझ गए। क्लियर? इधर से जो फोर्स लगेंगे उनको आप प्लस ले सकते हैं, और इधर से जो कंडीशन में फोर्स लग रहे हैं उनको आप माइनस ले सकते हैं। तो ये वाला आपका प्लस हो गया और ये वाला आपका माइनस हो गया। क्लियर? तो ये भी हम कंडीशन समझ गए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका ये वाला, मतलब किसी बिंदु के बारे में कुल मूवमेंट शून्य होगा। अब इस वाली कंडीशन को हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये कंडीशन हम किस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को मुझे समझना है, और इस कंडीशन को समझने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक मेथड बताता हूं यहाँ पे कि मान लीजिए ये मेरे पास में कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर पे कहीं पे भी आपका लोड लग रहा है, कहीं भी लोड लग रहा है और रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रहे हैं और उनको आपको फाइंड आउट करना है, उनको निकालना है, रिएक्शन फोर्स निकालना है। तो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर आप किसी भी बिंदु पकड़ लीजिए, कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए जहां पे फोर्स हो, ठीक है, जहां पे फोर्स हो, तो किसी भी बिंदु पर सभी बलों का गुणन ले लीजिए उसी बिंदु पे। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं उसी बिंदु पर, बिंदु पर सभी
बलों का घूर्णन, ठीक है, घूर्णन, सभी का घूर्णन उस बिंदु के सापेक्ष लेना है, ठीक है, उस बिंदु के सापेक्ष लेना है। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि कोई एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने, और पॉइंट के किसी भी पॉइंट पे, और उसी पॉइंट पे सभी बलों का घूर्णन ले लीजिए, ठीक है, और घूर्णन आप निकाल लेते हैं, और जो घूर्णन निकलेगा वो घूर्णन आपका उस पॉइंट पे सभी का बीजगणितीय योग उनका शून्य होगा, ठीक है, ये इस तरह से ले सकते हैं। अब आपको इसमें एक कंडीशन आपको देखनी है, जब आपका घूर्णन जो लिया जाएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाएगा, उस घूर्णन को आप प्लस लेंगे, और जो एंटी डायरेक्शन में लिया जाएगा, मतलब घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में लिया जाएगा, वो आपका माइनस लिया जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपको लेना है। तो आपकी ये कंडीशन है, ठीक है, पहला तो है आपका बल का, ठीक है, दूसरा है आपका घूर्णन। घूर्णन को आप इस तरह से समझ सकते हैं। क्लियर? इसको मैं और एक्सप्लेन अगर करूं इस तरह से, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए कि मैंने ये एक सिंपल सपोर्ट बीम है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा सिंपल एक सपोर्ट है, और यहाँ पे मैंने एक लोड लगाया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मान लीजिए 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, ठीक है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो मान लीजिए आपका 20 न्यूटन का लग रहा है। क्लियर? और यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, और एक आपका रिएक्शन फोर्स आपका यहाँ जनरेट हो रहा है। अब इस पॉइंट पे मैं घूर्णन निकालना चाहता हूँ, सिर्फ घूर्णन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, घूर्णन, घूर्णन हम निकालना चाह रहे हैं। तो घूर्णन को निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट के सापेक्ष सभी बलों का, ठीक है, इस पॉइंट के सापेक्ष सभी बलों का, ठीक है, बलों का घूर्णन, घूर्णन निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे। ऐसा नहीं करना है कि एक बल का इसके निकाल लिया, एक बल का दूसरे पॉइंट से निकाल लिया, एक बल के, ऐसा नहीं करना। सभी बलों का घूर्णन यहाँ निकालना है, और घूर्णन निकालने के लिए जो एम निकालने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो मुझे एफ फोर्स चाहिए, और इनटू मुझे डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। आप वीडियो में बना चुके हैं, आप उसको वीडियो को देख लेना कि घूर्णन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मुझे घूर्णन निकालना है। इस पॉइंट के लिए ये वाला जो मेरा फोर्स निकल रहा है आर ए, इसका मुझे अगर मैं निकाल लूं एम, तो मुझे एम इसका निकालना है, ठीक है, इसको एम ए में डिनोट करता हूं कि घूर्णन बल पॉइंट ए पे क्या हुआ। तो सिंपल सा फोर्स तो यहाँ जनरेट हो रहा है आर ए, ठीक है, इसमें लेकिन इनटू मुझे क्या करना है, डिस्टेंस तो मेरा 0 है, डिस्टेंस 0 है, तो इसका मतलब ये मेरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो घूर्णन निकला वो घूर्णन मेरा ए पॉइंट पे तो 0 हो गया। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है, लेकिन ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं, जिससे कि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए कि एज ए इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अभी हम पॉइंट ए को लिख रहे हैं, तो पॉइंट ए पे तो मेरा यहाँ पे है रिएक्शन फोर्स जो ए बन रहा है उसका घूर्णन बल तो मेरा 0 हो गया। अब हमारा पॉइंट दूसरा पॉइंट है, पहला ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट मेरा ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और इसके लिए मैं अगर फोर्स निकालूंगा तो इस वाले पॉइंट को एम, इसको मैं दे देता हूं 2, ठीक है, एम 2। अब इसको मुझे निकालना है, तो इसमें जो फोर्स, जो रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा वो क्या होगा, फोर्स मेरा कितना लग रहा है 20 का। क्लियर? ये 20 का आपका बल लग रहा है, ठीक है, ये आपका 20 का आपका बल लग रहा है, वो मैंने वो फोर्स लगा दी। अब मुझे डिस्टेंस रखना है, ये डिस्टेंस आपका, ये जो बल है 20 mm का, इसको इस वाली डायरेक्शन में घुमाएगा, ठीक है, यहां से इस वाली डायरेक्शन में तो घुमाएगा। क्लियर? तो ये आपका कौन सा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम प्लस लेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपका 2 mm है, ठीक है, 2 मैंने ले लिया। तो मेरा टोटल जो निकला घूर्णन बल निकला वो 40 न्यूटन मीटर निकला, ठीक है, ये मेरा निकल आया इस वाले पॉइंट पे। अब नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है रिएक्शन आर बी। यहाँ पे मुझे जो फोर्स जो जनरेट हो रहा है, रिएक्शन फोर्स जो ये वाला जनरेट हो रहा है, ये मेरा आर बी निकलेगा।
और आर बी के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मूवमेंट लेना है, एम बी को डिनोट करता हूं इसको। अब यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है ये मेरा एंटी क्लॉक जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये मेरा फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स मेरा इस तरह से जाएगा, इसको घुमाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के सापेक्ष लिया तो ये फोर्स इधर इसको घुमाएगा, रोटेट करेगा इसको इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करेगा। अब मुझे इस वाले फोर्स को लेना है, तो मेरा क्या होगा, आर बी इंटू होगा वो डायरेक्शन जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना होगा, 2 + 2 मतलब 4। अब मैंने यहां पे डिस्टेंस लिया 4। अब मेरा जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि मेरे को ये तो बी पता ही नहीं है, क्लियर। तो कोई बात नहीं, मेरा ये निकला है। अब मुझे क्या करना है कि घूर्णन तो यहाँ पे ले लिए, ठीक है, घूर्णन बताए गए थे उस अकॉर्डिंग ले लिए, ठीक है। तो एक मेरा ये वाला एक समीकरण मेरा ये वाला बन गया, ठीक है। अब मुझे पहला जो कंडीशन दिया गया था वो कंडीशन में मुझे ये दिया गया था कि ऊपर से लगने वाले बल और नीचे से लगने वाले बल दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, या उनका बीजगणितीय योग 0 होता है। आप इस तरह से आप देखा होगा, जो आपके फोर्स हैं बाई बराबर आपके 0 होंगे, क्लियर, ये आपके 0 होंगे। अब इसका मतलब ये था कि ऊपर से लगने वाले फोर्स बल बराबर होंगे ऊपर से बल और नीचे के बल ये बराबर होंगे, क्लियर, ये कंडीशन मेरी थी। अब यहां पे हम देख लेते हैं कि नीचे कौन कौन से बल लग रहे हैं। एक आपका ये लग रहा है आर ए, ठीक है, आर ए कहां लिखा है, आप देखिए ये लिखा है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है आर ए। और आर बी कहां लिखा है, ये लिखा है। तो नीचे 2 बल लग रहे हैं तो दोनों को मैं प्लस कर दूंगा आर बी, क्लियर। अब ऊपर से मुझे कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक लग रहा है, वो है 20 न्यूटन का, क्लियर। ये आप समझ गए कि यहां तक आपने लिख लिया, आप समझ गए कि आपका ऊपर से लगने वाला बल ये, वो नीचे से जो लग रहा है ऊपर की साइड वो आपका ये है, और ये आपका रिएक्शन फोर्स है, और आर बी है वो आपने ये लिख दिया। ये 2 नीचे लग रहे हैं तो दोनों नीचे जो लगने वाले फोर्स है उनका योग और ऊपर से लगने वाले जो भी फोर्स है उनका योग वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। नीचे से लगने वाले बल और ऊपर से लगने वाले बल दोनों ही बराबर होंगे, क्लियर। तो ये मैंने आपको लिख लिया। अब ये मेरा समीकरण आपका दूसरा या पहला बोल सकते हैं, ये मेरा एक समीकरण बन गया, एक समीकरण ये बन गया और एक मेरा समीकरण ये बन गया, ठीक है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। और एक मेरा समीकरण आपका ये बना था, ठीक है। तो ये मेरा समीकरण फाइनली बन गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये इस वाली इक्वेशन में कि मुझे यहाँ पे रखना है, ठीक है, मेरे को वैल्यू यहाँ पे रखना है कि आर ए कितना है और आर बी कितना है। तो मेरे को यहाँ पे मिला है आर, जो घूर्णन जो निकाला गया है, हमने घूर्णन निकाला गया है, देखिए ये वाले पॉइंट पे निकाला गया था आर बी पे, क्लियर। अब यहाँ पे जो घूर्णन निकाला गया, यहाँ पे घूर्णन निकाला गया, तो ये वाला जो बी पॉइंट पे जो घूर्णन मिला मेरे को, ठीक है, बी पॉइंट पे मुझे घूर्णन मिला, वो घूर्णन तो आपका देखिए यहाँ पे ये वाला 40 निकला, ठीक है, घूर्णन आपका यहाँ पे 40 निकला। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि डिस्टेंस लेना है, क्लियर। देखिए सिंपल सा मेथड आप अपनाइए कि आपको जो घूर्णन जो भी बल लेने हैं, घूर्णन के जो भी बल लेने हैं उनको आप घूर्णन बल के अकॉर्डिंग लीजिए, उस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब आपने यहाँ पे घूर्णन बल निकाल लिए थे और यहाँ पे एक समीकरण हमको ये मिल गया। अब इन दोनों समीकरण में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये वाली इक्वेशन पहले ही आपने कंडीशन फिल की जो हमने देखी थी कि ऊपर से लगने वाले बल जो होंगे और नीचे से लगने वाले बल वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है, हमने ये कंडीशन फुलफिल कर ली। नेक्स्ट है हमारा दूसरी कंडीशन जो हमारी थी, वो कंडीशन ये थी कि घूर्णन जो बल है वो घूर्णन बलों का योग जो है समान होगा, ठीक है, कंडीशन समान होगी। अब यहाँ पे हम घूर्णन बलों को रखते हैं। तो पहला है ये वाला जो घूर्णन बल था ये ऊपर की तरफ था, ये तो 0 था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम ए जो था एक बल वो था, प्लस आपका दूसरा था आपका M2 जो आपका रिएक्शन फोर्स जो ऊपर से फोर्स लगाया जा रहा था ये वाला 20 mm का, ठीक है, उसको हमने R2 के नाम से यहाँ पे इंडिकेट किया था। दूसरा आपका
ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो ये दोनों बल आपके ऊपर की डायरेक्शन में, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ये दोनों ही बल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे। अब आता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में आपको मिला था एम बी। एम बी जो फोर्स, जो घूर्णन बल जो जनरेट हुआ था, वो आपको यहाँ था, ये आपका एंटी क्लॉक था। तो घूमने वाले घड़ी की सुइयों के दिशाने वाले इधर हैं और एंटी क्लॉक भी हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले ये हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले ये हैं, सीसी और सीसीडब्ल्यू, ठीक है। ये दोनों घूर्णन बल आपके बराबर होने चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों घूर्णन बलों को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। दोनों घूर्णन बलों को रखा तो हमारे को पहला तो ये 0 है, तो ये तो हमारा 0 हो गया। अब हमारा बचा M2 पे जो हमारा बचा, ठीक है, जो 20 है, तो इसमें हमने 20 रख लिया, 20 रख लिया, ठीक है। 40 निकला था, 40, ठीक है, ये वाला 40 न्यूटन निकला। तो हमने इसको 40 न्यूटन का ये हमने फोर्स रख लिया। और हमारा दूसरा जो निकला था वो हमारा ये रखा था, तो आर बी इंटू 4, ठीक है, ये हमारा निकला था, ठीक है। ये निकला था, तो इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा इधर रह जाएगा आर बी, और ये 4 को मैं इधर भेज दूंगा 4 की डायरेक्शन, और ये यहां से कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा मेरा 110, ठीक है। तो आर बी मेरा फोर्स निकल आया, ठीक है। तो मेरे को दोनों फोर्स यहाँ पे मिल गए। अब कैसे मिल गए कि आर बी निकल आया, ये मेरा यहाँ पे एक मेरा निकल आया, ये मेरा आर बी डायरेक्शन वाला ये जो मेरा फोर्स है, ये मुझे पता चल गया। कितना पता चला है मुझे? 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का यहाँ पे मुझे पता चल गया। अब जो कंडीशन, जो आपका समीकरण ये वाला जो बना था, इस वाले समीकरण में आपको रख देना है। तो मेरा समीकरण था आर ए प्लस आर बी बराबर 20 न्यूटन, ये था। क्लियर। अब यहाँ पे मुझे आर बी मिल गया है, तो आर ए की जगह मैं आर ए रख देता हूं और आर बी की जगह मैं 20 न्यूटन का, ये वो 10 न्यूटन, सॉरी, यहाँ पे मुझे 10 न्यूटन का ये फोर्स जो मुझे मिला, इसको मैं रखता हूं 10 न्यूटन। अब मुझे ये वाला मिल गया। अब यहाँ पे 20 है। अब मैं आर ए को तो इधर ही रखूंगा और इसको 10 को मैं उधर भेज दूंगा, तो 20 माइनस 10। क्लियर। और यहाँ पे बचा मुझे 10 न्यूटन। तो जो मेरा आर ए निकला वो 10 न्यूटन का निकला। अब मुझे आर बी मिल गया, ठीक है। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे अगर इस तरह से अगर प्रूफ अगर देखेंगे कि दोनों के सेंटर में लग रहा है, ठीक है, दोनों के अगर ये सेंटर में फोर्स लग रहा है, दो आपका एम इधर है, दो आपका इधर है, दो आपका इधर है, मतलब सेंटर में फोर्स है, तो आधा ये लेगा आधा ये लेगा, रिएक्शन फोर्स जनरेट होंगे, तो इसका भी जनरेट होगा, इसको भी जनरेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन फोर्स जो जनरेट होंगे और इस तरह से दोनों फोर्स आपको निकाले जाएंगे। क्लियर। इसको मैं एक और बार एक्सप्लेन करने की सोचता हूं, यहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब इसको एग्जैक्ट लिखते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको जो दिया गया है वो आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको फोर्स लिखना है कि फोर्स आपको क्या दिया गया है, ठीक है। फोर्स मान लेते हैं हम, यहाँ पे आपको 50 न्यूटन का दिया गया है, 50 न्यूटन का, ठीक है। जो बीम है, बीम की जो लेंथ दी गई है वो मान लेते हैं हम आपको 10 की दी गई है, 20 की मान लेते हैं, 20 की दी गई है, लेंथ आपकी 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर की। और आपके सपोर्ट जो है ए और बी है, सपोर्ट आपके ए और बी, ये आपके सपोर्ट है ए एंड बी। और फोर्स जो लग रहा है वो ए पॉइंट से, ए से 10 दूरी पर, 10 मीटर पे, 10 मीटर दूरी पर, मतलब मध्य में ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग आपको अगर दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में जो बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैंने एक ये सिंपल सपोर्ट बीम निकाला, यहाँ पे मैंने इसको जो है सपोर्ट दिए, और सपोर्ट देने के बाद में मैं दोनों सपोर्ट इसको दे लूंगा, ठीक है।
और दोनों सपोर्ट देने के बाद में मैं इनका नामकरण करूंगा। मैंने ये दोनों सपोर्ट दे लिए, इसका मैंने नाम रखा ए और इसका नाम रखा मैंने बी। और इसके ए से 10 मीटर की दूरी पे और टोटल 20 है, इसका मतलब मध्य में एक मेरा फोर्स कार्य कर रहा है यहाँ पे मध्य पॉइंट पे, ठीक है। और ये मेरा कितना है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का ये मेरे को बल कार्य कर रहा है, ठीक है। अब मेरे जो रिएक्शन फोर्स हैं वो मेरे जनरेट हो रहे हैं सपोर्ट ए और बी पे ही जनरेट होंगे, सिंपल सा है। तो मेरे को जो ए पे जनरेट हो रहा है मुझे आर ए का नाम दूंगा, और मेरा जो बी पे जो रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है इसको मैं आर बी नाम से डिनोट कर रहा हूं। क्लियर। सेंटर पॉइंट पे जो लोड लगा है वो आपका सेंटर पॉइंट पे लगा हुआ है, सिंपल सा है कि आपका जो लोड है वो सेंटर पॉइंट पे लगा हुआ है। सेंटर पॉइंट पे लगा है तो ये दोनों लोड बराबर होंगे। आप कैलकुलेशन करेंगे माइंड में तो सिंपल सा ये बोल देंगे कि आपका 25 इधर लगेगा, 25 इधर लगेगा, और ये स्थिर अवस्था में, ठीक है। आपको पहले ही बोला है कि आपको ये रखना है कि ये स्थिर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, स्थिर है। दूसरा है ऊपर से लगने वाले बल और नीचे से लगने वाले बल दोनों आपके बराबर होते हैं। आपके घूर्णन बल की बारे में बात की तो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपके दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये भी आपके बराबर होंगे और आपके ये भी बराबर होंगे। क्लियर। तो ये आपको दोनों कंडीशन रखनी है, ठीक है। और ये जो फोर्स हो सकते हैं वो एक्स डायरेक्शन के भी हो सकते हैं और वाई डायरेक्शन के, ये दो घूर्णन आपका ये लेना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है सॉरी आपको दिया क्या है ये आपने लिख लिया, और ये लिखने के बाद में आपने क्या किया कि जो रिएक्शन फोर्स थे वो आपने डायग्राम पे आपने दिखा लिए, मतलब आपने चित्रण भी कर लिया, ठीक है। चित्र भी आपने बना लिया, बहुत सिंपल सी भाषा में चित्र भी आपने बना लिया। अब आपको सिंपल सा यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि यहाँ पे अगर देखते ही आप बता देंगे सिंपल सा कि भैया 50 न्यूटन का अगर फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो 25 इधर लगेगा, 25 इधर लगेगा, ऊपर से लगने वाले बल और नीचे से लगने वाले बराबर हो जाएंगे। आप बिल्कुल राइट है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये फोर्स जब इधर लगेगा, यहां लगेगा या फिर यहां लगेगा, किसी अन्य कंडीशन पर लगेगा और डिस्टेंस यहां पे दिया गया होगा, तब क्या कंडीशन होगी मेरी, ठीक है। तब कंडीशन क्या मुझे फिल करनी है, तो यहां पे किस तरह से निकाला जा रहा है देखना ये है कि यहां पे फोर्स किस तरह से निकलेगा। क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मेरे को ये कंडीशन पहले ही पता है, इस वाली कंडीशन को मैं सबसे पहले इस वाली कंडीशन को फर्स्ट वाली कंडीशन को मैं लिखूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा आर ए प्लस आपका आर वी बराबर जो होगा 50 न्यूटन के बराबर होगा। सिंपल सा है, ये मैंने समीकरण पहला लिख लिया, फर्स्ट समीकरण, ठीक है। ये फर्स्ट मेरा समीकरण हो गया। अब मुझे आ जाता है कि घूर्णन बल मुझे निकालने हैं, ठीक है। ये तो मैंने कंडीशन यहाँ पे फुलफिल की थी, ये वाली पहली कंडीशन ये मेरी है, तो पहली कंडीशन को मैंने, अब मेरा मूवमेंट जो मुझे निकालना है, घूर्णन बल निकालना है, और घूर्णन बल का जो निकलेगा वो सभी घूर्णन मेरे को 0 है, ठीक है। ये मेरा मतलब कंडीशन था, ठीक है। अब मुझे सारे पॉइंट पे, मुझे सारे जो पॉइंट हैं जहां जहां पॉइंट पे मेरे को बल दिया है उन बलों का किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पे घूर्णन निकालना है। सारे पॉइंटों पे जो भी बल दिए गए हैं उन बलों का सिर्फ किसी एक पॉइंट में मुझे घूर्णन निकालना है, सिंपल सा है, ठीक है। मैं बात बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं कि आप इसको अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर सारे बलों का घूर्णन आपको निकालना है, किसी भी डायरेक्शन का जो निकल रहा है वो रख लीजिए, ठीक है। और सारे बलों का बीजगणित योग 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या करना है, प्लस लेना है, और एंटी क्लॉक में आपको माइनस लिखना है। तो मैं यहाँ पे ये करता हूं कि इस वाले जो है, इस वाले बल का मैं अगर घूर्णन निकालूंगा, ठीक है, तो मुझे जब घूर्णन निकालना है इस वाले का, तो मेरा जो फर्स्ट जो है पॉइंट ए पे, ए पर घूर्णन, ए पर घूर्णन बल, ठीक है, घूर्णन बल मेरा निकला। मैं यहाँ पे घूर्णन बल निकालूंगा तो आर ए मेरा बल है और घूर्णन जो डिस्टेंस है मेरा 0 है, तो सिंपल सा ये मेरा 0 हो जा रहा है, ठीक है। ये मेरा 0 कंडीशन हो गया। अब मैं दूसरा पॉइंट, मेरा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इस वाला पॉइंट को मैं मध्य बिंदु पे बोलता हूं, मध्य में, मध्य में घूर्णन,
मध्य में घूर्णन बल कितना होगा, ठीक है, इसको निकालना है। तो ये ऊपर से लग रहा है, ठीक है, ये ऊपर से लग रहा है और इस पे लग रहा है मेरे को 50 मैंने रखा, और डिस्टेंस मेरा यहाँ पे दिया है 10, क्योंकि ये आपका सेंटर में टोटल लंबाई आपकी इसमें 20 दी गई है, ये आपकी टोटल आपका 20 दी गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा मेरा वो 10 होगा, ठीक है। तो जो मेरा डिस्टेंस मेरे को बना वो 10 बना। आप ये समझ गए होंगे, क्लियर। देखिए आप इस तरह से समझ सकती है कि ये जो बल है, डायग्राम में देखिए, डायग्राम में ये ऊपर से जो फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की तरफ घुमाएगा, इधर ऐसे ऐसे घुमाएगा, ठीक है, इस तरह से घुमाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ घुमाएगा। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है और डिस्टेंस आपका 10 है। तो आपने 10 लिया तो ये आपका जो बल निकला 5 0 और 0, क्लियर। ये आपका न्यूटन मीटर फोर्स निकला, क्लियर। ये आपका निकला, पहला आपका 0 हो गया, दूसरा आपका ये निकला, क्लियर। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है आर बी, मतलब पॉइंट बी पर, बी बिंदु पर, बी बिंदु पर। अब बी बिंदु पर जो बल घूर्णन बल निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, आर बी आपको रखना है, ठीक है। और आर बी आपको पता नहीं है, और आर बी ही निकालने हमें, जो हमारे रिएक्शन फोर्स है उन्हीं को निकालना। लेकिन हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, वो डिस्टेंस कितना होगा, 20। अब डिस्टेंस 20 क्यों होगा ये आप मुझे बताइए, क्यों होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे घुमाना है, मैं पॉइंट ए पे ही घुमा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ए पॉइंट पे ही मैं घुमा रहा हूं। सिंपल, सारे बलों को मैं बिंदु पर घुमा रहा हूं, तो बिंदु मतलब ए पॉइंट पर बी का, ए पॉइंट पर, ठीक है, बिंदु पर बी का, ठीक है, इस तरह से आप देखें। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ए पॉइंट पर ही मुझे इसका घूर्णन बल लेना है, इस वाले बल का, ये वाले बल का मुझे पॉइंट बी पे ही घूर्णन लेना है। घूर्णन लेने के लिए मेरा जो फॉर्मूला होता है वो ए एम बराबर एफ इंटू डी, और डी मुझे जो फोर्स है उसके लंबवत दूरी लेनी है। तो लंबवत दूरी में मुझे जो एफ मिलेगा वो एफ तो मेरे को आर वी है, और डी जो मुझे 20 लेना होगा, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मुझे जो घूर्णन लेना है वो मेरा आर बी इंटू 20 ये हो गया, क्लियर। तो इस तरह से मैंने घूर्णन ले लिया। अब मेरे को ये घूर्णन का जो बीजगणितीय योग है वो मुझे बराबर करना है, ये वाला, ठीक है, ये। अब इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट, इस वाले कॉलम, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो डायरेक्शन है। तो देखिए सबसे पहले ये वाला पॉइंट तो आपका 0 हो गया था, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, इसका मैंने छोड़ दिया, और ये आपको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। लेकिन ये 0 है, मैंने चलिए यहाँ पर लिख लिया, कोई बात नहीं। अब मैं ये करता हूं कि ये आपका कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। ये भी आपका 50 न्यूटन का जो लग रहा था, इसका जो हमने घूर्णन निकाला था मध्य वाले बिंदु पर, इसका मेरा निकला था 500 न्यूटन। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं 500, क्लियर। ये मैंने 500 लिख लिया। अब आगे इसको क्या करते हैं कि पॉइंट बी है, ये आपका एंटी क्लॉक घुमाएगा। तो एंटी क्लॉक को मैं बराबर रख के, क्योंकि इधर का घूर्णन इधर का घूर्णन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का घूर्णन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के घूर्णन वो आपके बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैंने रखा आपका जो मेरे को 20 मिला था, 20, और ये आपका आर बी इंटू आपका आर बी, ठीक है, ये मैंने रख लिया। अब मुझे है 500 प्लस 20 इंटू आपका आर बी, क्लियर। अब यहाँ पे आ गया 520 और ये आर बी, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया और 5 से ये कट गया, तो 25 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो आर बी पे लग रहा है, ठीक है। 25 का यहाँ पे निकल आया, और सिंपल सा है जब 25 का आपका रिएक्शन फोर्स यहाँ जनरेट हो रहा है तो 25 का यहाँ जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि आपका आर ए प्लस आपका आर बी हो रहा है वो आपका 50 है, ठीक है। और यहाँ पे आपको आर वी आपको दिया गया है, तो आर ए, इसको इधर हम माइनस करेंगे, माइनस आपका, और आर बी कितना है आपका 25, तो आपका बचा कितना, आपका 25 न्यूटन का, न्यूटन मीटर। तो आपका आर ए भी निकल आया, आर बी भी निकल आया। इस तरह से हम जो रिएक्शन बल है उनको हम निकाल लेते हैं। हमको सिर्फ दो समीकरण आपको देखने हैं, ठीक है,
दो समीकरण देखने, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन किस तरह से आपके आएंगे और किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। एक सिंपल सपोर्ट बीम की लंबाई 6 मीटर है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया कि लंबाई हमारी 6 मीटर है। उसके बाद में उसके बीच में दो 1200 न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। जो मेरा एफ जो निकाला गया है आपका, वो 1200 न्यूटन, ठीक है, ये लगा है और मध्य में लगा है। तो दोनों जो सपोर्ट पे रिएक्शन फोर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये लिख लिया और ये लिख लिया, लंबाई लिख ली, और इसके मध्य में आपका लोड लग रहा है। तो लोड की जो पोजीशन है वो मध्य में है, मध्य में। क्लियर, तो ये मेरे को दिया गया है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये मेरे को रिएक्शन जनरेट कर दिए, सपोर्ट मैंने जनरेट किए। अब मैंने ये सपोर्ट जनरेट करने के बाद में अब मेरा जो फोर्स लग रहा है ये मेरा मध्य में लग रहा है, और ये कितने का लग रहा है आपका 1200 न्यूटन का, 1200 न्यूटन का। क्लियर, मैं इस वाले पॉइंट को ए दूंगा और इस वाले पॉइंट को बी दूंगा, जिससे कि मैं सपोर्ट को नामकरण कर सकूं। तो इसको आर ए रिएक्शन फोर्स ए और रिएक्शन फोर्स आपका बी। ठीक है, तो सिंपल सा मैं कंडीशन लगाऊंगा कि मेरे को कंडीशन सबसे पहले पता है कि ऊपर से लगने वाले फोर्स का योग और नीचे से लगने वाले फोर्सों का योग, ऊपर से जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका योग और नीचे से लगने वाले फोर्सों का योग। ठीक है, दोनों तरफ की डायरेक्शन के जो फोर्स लग रहे हैं उनका जो समीकरणीय जो योग होगा वो आपका शून्य होगा। ठीक है, तो इनका समीकरणीय शून्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो बल होंगे उनका योग शून्य होगा। अब इसको डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन थी वो आपकी ये वाली थी, एफ जो वाई डायरेक्शन में होंगे वो आपके जीरो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन ये लिख सकते हैं कि आर ए प्लस आपका आर बी जो बराबर होंगे वो 1200 न्यूटन के बराबर होंगे, 1200 न्यूटन के। क्लियर, ये मैंने कंडीशन लिख दी। क्लियर, ये मैंने कंडीशन आपको लिख दी। अब मुझे दूसरी कंडीशन में क्या लेना है कि मुझे जो फोर्स जो मूवमेंट थे वो मुझे घूर्णन बल का जीरो लेना है। तो पहली कंडीशन मेरी ये हो गई और दूसरी कंडीशन मेरी ये है, और दोनों कंडीशन मुझे फुलफिल करनी है। अब यहाँ पे घूर्णन क्या है, अब मैं किसी भी पॉइंट पे घूर्णन ले सकता हूँ। मान लीजिए मैं पॉइंट बी पे ले रहा हूँ, पॉइंट बी पे मैं घूर्णन ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो टोटल जो लंबाई थी वो 6 मीटर की थी, तो ये 3 मीटर ये हो जाएगा आपका, 3 मीटर ये हो जाएगा। अब इस वाले पॉइंट पे मुझे घूर्णन लेना है, सिंपल सा है। तो सारे जो बल लग रहे हैं उनका एक एक करके मुझे घूर्णन ले लेना है। ठीक है, तो जो मुझे रिएक्शन आरवी का घूर्णन जो लेना है, आरवी बल का घूर्णन, ठीक है, कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स आपका ऊपर की तरफ जनरेट हो रहा है और यहाँ पे भी ऊपर की तरफ जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो जीरो है, तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फोर्स है, इसका मुझे घूर्णन लेना है पॉइंट किसके सापेक्ष, इसके, इसके सापेक्ष लेना है। तो 3 है, तो ये इस वाली डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, तो ये आपका लोड जो घूर्णन जो बैठेगा आपका 1200 का, वो आपका 12 का घूर्णन घूर्णन होगा वो आपका 1200 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया 3600 न्यूटन मीटर का। क्लियर, अब आपका लास्ट पॉइंट ये हो गया। अब ये वाला घूर्णन कैसे रहेगा, आपके ऊपर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ घुमाएगा। तो पॉइंट बी का मतलब रिएक्शन आर ए का घूर्णन, आर ए का घूर्णन क्या होगा आपका, आर ए इंटू आपका टोटल डिस्टेंस अपना लिया जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 6 है। ठीक है, और आपका क्या निकला, आर ए 6। क्लियर, तो ये 3 घूर्णन मेरे को लेने थे और तीनों घूर्णन मैं बारी बारी से लूंगा, जितने मेरे लोड बल लोड लगे होंगे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये घूर्णन बल ले लिए। क्लियर, अब इन घूर्णन जो भी बल है उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या उनका सम जो है वो आपका जीरो होगा। ठीक है, तो रख देते हैं। आपका यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन से हैं, ये आपका घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है ये वाला बल ए। तो ए मेरा घूर्णन बल कितना है, ए पे जो पॉइंट पे है वो मेरा कितना है, ए वाला। तो यहाँ पे मैं रखूंगा आर ए इंटू 6। ठीक है, ये वाला घूर्णन है। ठीक है,
और कोई इस डायरेक्शन में घूम रहा है? बिल्कुल नहीं घूम रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और तो कोई घूम नहीं। अब ये वाला एंटी क्लॉक घूम रहा है जो 1200 का है, तो इस वाले घूर्णन को मैं रखूंगा, ये कितना निकला मेरा 3600 न्यूटन मीटर। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा कि ये मेरा क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में घूर्णन था और ये मेरा एंटी क्लॉक था, और तीसरा ये वाला जो था मेरा ये तो जीरो ही हो गया था, बी वाला जो मेरा बल था वो तो मेरा जीरो ही हो गया था, तो इसकी तो कोई मुझे जरूरत है ही नहीं, सिंपल सा है। अब नेक्स्ट जो है मैं आर ए जो रहेगा इसको मुझे निकालना है, तो 3600 न्यूटन का जो मेरा बल लग रहा है इसमें मैं 6 का डिवाइड दे दूंगा, है ना, तो ये मेरा कितना निकलेगा 6, काटेंगे ये तो 6 हो गया, और ये कितना हो गया 600 न्यूटन मीटर का। क्लियर। अब आप देखेंगे कि आपको आर ए तो निकल आया, अब आर बी रह गया। अब आर बी इक्वेशन में आप ये वाला फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि आर ए प्लस आर बी इक्वल आपका 1200 न्यूटन। तो आर ए मुझे पता है ये मेरा 600 है, प्लस आपका आर बी बराबर आपका 1200। ठीक है, अब मैं आर बी को तो इधर ही रखूंगा और ये जो 600 है इसको मैं इधर कर दूंगा, तो 1200 माइनस 600। ठीक है, तो आपका टोटल जो निकला माइनस करने के बाद 600 न्यूटन मीटर का निकला आपका आर बी। क्लियर। और आपका आर ए जो निकला वो भी आपका 600 का निकला। तो मिड पॉइंट पे हमें तो पता है कि भैया मिड पॉइंट पे तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, जो 12 है चित्र में आप देखिए, ये आपका 12 है, ये आपका 1200 का न्यूटन है, दो सपोर्ट है, जिस सेंटर पॉइंट पे लगा है तो भैया आधा इधर लेगा आधा इधर लेगा, 600 निकले। लेकिन एग्जैक्ट निकलेगा कैसे, एग्जैक्ट आपको निकालना कैसे है, ये आपको देखना है कि आपको एग्जैक्ट निकालना कैसे है, फॉर्मूला क्या है। ऐसे तो हम आधा आधा कर सकते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है वो हमें देखना है, क्योंकि जब तक हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से हम लोग नहीं निकालेंगे तब तक न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है हम उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि जब हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमको देखने हैं और सॉल्व करने हैं तो हम उस तरह से इनको निकालेंगे। क्लियर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने के प्रयास करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर आपका ये दूसरा है। एक सिंपल सपोर्ट बीम की लंबाई आपकी 8 मीटर है और 1600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेफ्ट सपोर्ट ए से आपकी 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, पहले आपको इसका डायग्राम लिख लीजिए कि आपको क्या क्या मिला है। एल मिला है, वो आपको लेंथ मिला है 8 मीटर मिला है, आपको जो फोर्स मिला है वो आपको 1600 न्यूटन का मिला हुआ है, 1600 न्यूटन का। और जो ए से जो रिएक्शन फोर्स जो जनरेट होगा आपका, ए से जो लोड लगा है उसकी दूरी आपकी 2 मीटर है। ए से दूरी दूरी वो कितनी है 2 मीटर। अब आपको हमको डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये मैंने सपोर्ट लगा दिए, सपोर्ट लगा दिए, और ये मेरा पॉइंट ए हो गया और ये मेरा पॉइंट बी हो गया। जो मेरा बल जो लग रहा है 1600 न्यूटन का वो यहाँ से डिस्टेंस 2 पे लग रहा है, तो मैंने डिस्टेंस यहाँ 2 पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स लगाया और इस फोर्स मेरा जो लग रहा है वो 1600 न्यूटन का लग रहा है। क्लियर, 1600 न्यूटन का लग रहा है और ये डिस्टेंस है आपका 2 मीटर। ठीक, और रिएक्शन फोर्स मेरे यहाँ जनरेट होंगे, रिएक्शन फोर्स इसको मैं आर ए और इसको देता हूं आर बी। क्लियर हो गया, मेरा चित्र बन गया, मतलब डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। अब सिंपल सा है, मुझे पहली इक्वेशन जो सॉल्व करनी है, मेरे को इक्वेशन ये है कि मेरे फोर्स का जो ऊपर से लगने वाले बल और नीचे से लगने वाले जो बल है उनका जो बीजगणितीय योग है वो उनका 0 होगा। ठीक है, तो मैं इसको फुलफिल कर लेता हूं। तो ऊपर से नीचे से जो मेरे लग रहे हैं उनको मैं लिख लेता हूं। नीचे मेरा लग रहा है एक तो ये लग रहा है प्लस, और मेरा एक ये लग रहा है। ठीक है, ये वाले नीचे से लगने वाले बल और ऊपर से लगने वाले बल दोनों बराबर होंगे, कंडीशन आपकी स्थिर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि स्थिर अवस्था है। ठीक है, ये स्थिर अवस्था, तो ऊपर से मेरा कौन सा लग रहा है आपका सिर्फ 1600 न्यूटन का लग रहा है। क्लियर, ये मेरी कंडीशन पहली फिल। अब दूसरी में मुझे क्या करना है कि मूवमेंट निकालने हैं, मतलब घूर्णन मुझे निकालने, और घूर्णन का यही है कि घूर्णन का जो बीजगणितीय योग होगा 0 होगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जो घूर्णन बल होंगे और एंटी क्लॉकवाइज होंगे ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दोनों कह सकते हैं, एक ही बात है, दोनों किसी तरह से कह सकते हैं। अब मैं पॉइंट
ए पे घूर्णन निकालता हूं, इस वाले पॉइंट पे मैं घूर्णन निकालता हूं, पॉइंट ए पे, ए बिंदु पर, बिंदु पर सभी बल के घूर्णन, घूर्णन बल, ठीक है। तो आर ए का मेरा कितना होगा घूर्णन बल, क्योंकि यहाँ पे इसी पॉइंट पे निकाल रहा हूं तो इसका डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा, सिंपल सा 0 हो गया, ठीक है। 1600 न्यूटन का अगर मुझे निकालना है, 1600 न्यूटन जो बल है उसका मुझे निकालना है, तो उसका मैं कैसे घूर्णन बल निकालूंगा। यहाँ पे मुझे डिस्टेंस दिया है 2 मीटर दिया है, तो फोर्स मैंने लगाया और इनटू मैंने डी लगाया, तो मेरे को ये 1600 मुझे मिल गया और डी मिल गया 2, बराबर मुझे कितना मिला 3200 न्यूटन मीटर। क्लियर। नेक्स्ट जो मेरे को बल निकालना है, ये वाला निकालना है आरबी। तो आरबी का मुझे निकालना है, तो मेरे को ये डिस्टेंस जो लेना पड़ेगा, टोटल मेरा 8 मीटर है, टोटल डिस्टेंस आपको दिया है यहाँ पे, देखिए ये आपको दिया था पहले ही, सबसे पहले आपको गिवन था 8 मीटर है। तो मैं यहाँ पे इसका जो घूर्णन निकलेगा आर बी इंटू, क्योंकि मुझे फोर्स ये तो पता ही नहीं है तो आर बी रख दिया, और इंटू 8, तो ये मेरा निकला। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा है कि जो मेरे मूवमेंट है, सारे घूर्णन बल का जो मूवमेंट है वो मेरा शून्य होना चाहिए, मतलब बीजगणितीय हो, ठीक है, या फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं देख लेता हूँ कि क्लॉकवाइज कौन से है, ये वाला तो 0 हो गया। ये वाला मेरा घूर्णन जो बल था, ये वाला इस तरह से घूमेगा, क्योंकि इस बिंदु के सापेक्ष घूमेगा, ये वाला पॉइंट इस बिंदु के सापेक्ष हम लिए गए हैं, ठीक है, ये आपको याद रहेगा, इस बिंदु के ये सापेक्ष लिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको इधर से ऐसे ऐसे घुमाएगा, ये वाला बल इस तरह से घुमाने की प्रवृत्ति करेगा, इस तरह से घुमाएगा, तो ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में इधर रखता हूं, तो ये हो गया आपका 3200, ठीक है। अब एंटी क्लॉक कौन सा है, ये वाला, ये आपको उल्टी डायरेक्शन में घुमाएगा, और 3 ही बल है, ये तो आपका 0 ही हो गया था, ठीक है, ये तो सिंपल सा, ये तो बल आपका 0 है, ये तो आपका 0 हो गया था, क्योंकि इसमें डी नहीं है, ठीक है, डी 0 है तो इंटू 0 होगा तो 0 हो जाएगा। अब आपका सिर्फ बी बचा, तो ये रखा मैंने आर बी इंटू आपका ये वाला, क्लियर, और 8। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आर बी तो इधर का इधर ही रह गया, और ये मेरा 3200 डिवाइडेड 8, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, अब इसको मैंने इसमें भाग दिया, 8 चक 32, तो ये 4 आया, ठीक है, और मेरा निकला आर बी, ये मेरा आर बी यहां पे निकल आया, ठीक है। अब मुझे पहली इक्वेशन जो मैंने बनाई थी सबसे पहली, ये वाली, ऊपर से लगने वाले बल और नीचे से लगने वाले बल दोनों बराबर होंगे, ये वाली कंडीशन को आप देखिए, ठीक है, ये वाली कंडीशन आप देखिए, ये जो लिखा है, तो ये वाली मैं यहाँ पे रखूंगा कि आर ए प्लस आर बी बराबर आपका 1600 न्यूटन, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे आर ए तो अभी पता नहीं है, लेकिन आर बी मुझे पता है, वो है मेरा 400 और 1600, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आर ए तो इधर ही रखूंगा, और मेरा ये 1600 माइनस 400 ये हो जाएगा। अब मेरे को जो आर ए मिलेगा वो मुझे फोर्स मिलेगा, कितना मिलेगा, 1200 न्यूटन का, ठीक है, 1200 न्यूटन का जो मुझे फोर्स मिलेगा। तो आर ए मुझे इधर मिल गया और आर बी मुझे इधर मिल गया, इस तरह से मुझे दोनों फोर्स मिल गए, और यही दोनों फोर्स मुझे निकालने थे, यहाँ पे दिया भी गया था क्वेश्चन में, लास्ट में लिखा था दोनों रिएक्शन निकालिए, दोनों रिएक्शन निकालिए, क्लियर। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको रिएक्शन फोर्स किस तरह से निकालने हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं कि ऊपर से लगने वाले बल और नीचे से लगने वाले बल दोनों बराबर होते हैं। घूर्णन जो बल निकालने किसी एक बिंदु पे निकालने, किसी भी एक बिंदु पे निकाल लीजिए सारे बलों का घूर्णन, और सारे बलों का घूर्णन एक बिंदु पे निकालेंगे, उसके बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनको देख लीजिए और सॉल्व करेंगे, आपको दोनों जो रिएक्शन बल हैं इस तरह से आप निकलाएंगे। और भी आपके क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये जरूर सॉल्व कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप सॉल्व करके टाइप कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, आगे वीडियो और भी हम बनाते रहेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसका अध्ययन करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है, तो आप लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।